और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। आज हम बात करने वाले हैं आपकी और मेरी पसंदीदा कॉफ़ी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी टुडे में ये कॉफ़ी कहाँ से आई। ये इसलिए कि भारत के कॉफ़ी निर्यात में पिछले 4 वर्षों में काफ़ी तेज़ी आई है। और ये जो तेज़ी है ना, ये एक कप कॉफ़ी के लिहाज से कितनी इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि भारत में कॉफ़ी का जो वैश्विक बाज़ार में दबदबा है और ये जो निर्यात है वो दोगुनी बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब क्यों? वैश्विक स्तर पर जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो भारत 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफ़ी को लेकर, यानी चाय से ज़्यादा लोकप्रिय बनने की कगार पर है हमारी कॉफ़ी। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हम देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो डॉलर का निर्यात है वो कॉफ़ी के लिहाज से हमने छुआ है। और जनवरी 2025 की अगर हम बात करें तो इसके जो पहले 6 महीने हम रहने वाले हैं उसमें 9,300 टन का कॉफ़ी निर्यात किया गया, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है कॉफ़ी को लेकर वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें कर्नाटक जो है हमारा राज्य, वो कॉफ़ी उत्पादन यानी कि कॉफ़ी के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है। अब किस तरह की कॉफ़ी जो है वो लोगों को पसंद आ रही है, जिसे हम रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफ़ी कहते हैं, इस तरह के जो उत्पाद हैं उसका निर्यात बढ़ा है। और इस वजह से ये जो आंकड़े हैं जो उल्लेखनीय प्रगति के साथ हमारे सामने आए हैं। अब कॉफ़ी का मुख्य उत्पादन हम आपको बताएं कि आखिरकार होता कहाँ है, तो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न घाट हैं वहाँ पर कॉफ़ी का मुख्य तौर पर उत्पादन किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये तमाम जो घाट हैं वो अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के लिए लोकप्रिय हैं। अब इस कॉफ़ी को आपके कप तक पहुंचाने के लिए और सिप करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का क्या रोल है? कॉफ़ी बोर्ड का रोल ये है कि किस तरह से इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए, इसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है। और इसीलिए इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कॉफ़ी को कैसे स्थिर किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज हम चर्चा करेंगे उन 1.5 लाख आदिवासियों की जो अराकू कॉफ़ी की वजह से उनकी ज़िंदगी में आमूल चूल परिवर्तन आया। प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में इस वर्ल्ड फेमस अराकू कॉफ़ी का जिक्र किया। यहाँ प्लांटेशंस की जाती हैं नीलगिरी हिल्स के पास, और अराकू जो वैली है वो 1.5 लाख जो आदिवासी परिवार हैं उनका जो योगदान है कॉफ़ी उत्पादन में, अगर हम वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 20% है। तो आप उस लिहाज से समझिए कि कॉफ़ी कैसे कई समुदाय के लिए जीवन निर्वहन के लिए ज़रूरी है। और अराकू कॉफ़ी की डिमांड आप यहीं से समझ सकते हैं कि 90% वो जब मार्केट में आती है उससे पहले ही वो एक्सपोर्ट हो जाती है। तो लबोलुबाब यही है कि वो कॉफ़ी जो हमें नींद से जगाती है, वो कॉफ़ी जो आपके और मेरे सुबह के नाश्ते का जायका बढ़ाती है, अब वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। ये पहचान कैसे इस सेक्टर को आने वाले समय में गेम चेंजर बनाएगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इकोनॉमी टुडे में आप जुड़े रहिए इस खास शो के साथ।